दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। राजनीति में हवा ना बड़ी मायने रखती है। जब हवा आपके पक्ष में होती है ना, तो आपकी हजार गलतियां भी जनता माफ कर देती है। जैसे नोटबंदी जैसी भीषण गलती, जिसका आज तक मोदी सरकार जवाब नहीं दे पाई है कि नोटबंदी से आखिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, देश की सरकार को हासिल क्या हुआ। लेकिन देखिए, जब नोटबंदी हुई तो लोगों ने इसे गलती के तौर पर नहीं, मोदी सरकार को इनाम के तौर पर दिया। उत्तर प्रदेश पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीत गई। लेकिन जब हवा आपके विपरीत बह रही हो ना, हवा आपके खिलाफ बह रही हो, तो आप कितनी भी कोशिश कर ले अपनी गलतियां ठीक करने की, जनता के बीच हर चीज उल्टी जाती है। एक दौर हुआ करता था दोस्तों, जब सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल हमेशा मोदी जी की जीत का दावा करते थे। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है जब अभी लोकसभा के चुनाव निपटे हैं और उसके बाद अभी 2 दिन पहले बाईपोल्स यानी कि उपचुनाव के नतीजे आए। दोनों में बीजेपी को जोर का झटका जोर से लगा है। लेकिन ये झटके हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। दोस्तों, ताजा झटका उस राज्य से आया है जहां अभी कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, और वो राज्य हर पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बीजेपी का लोकसभा चुनाव में क्या हाल हुआ है आप जानते हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए जोर का झटका जोर से देने वाला एक ऐसा सर्वे आया है जिसने महाराष्ट्र की जनता का मूड बता दिया है कि वो मोदी का नाम सुनने को तैयार नहीं है। जी हाँ, महाराष्ट्र में भाजपा का नाम जनता सुनने को तैयार नहीं है, ताजा सर्वे बताता है। और ये सर्वे इसलिए हमको सीरियसली लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो सर्वे किया गया, जिस एजेंसी द्वारा किया गया है, जिस मीडिया संस्थान द्वारा किया गया है, ये बेहद ही प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है महाराष्ट्र का। सकाल न्यूज़ है। सकाल न्यूज़ मराठी प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र का, और बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित है। और महाराष्ट्र की राजनीति कह लीजिए, महाराष्ट्र की खबरें देख लीजिए, सकाल न्यूज़ उसको प्रमुखता से दिखाता है और काफ़ी पढ़ा और देखा जाता है। सकाल न्यूज़ राजनीतिक गलियारों में भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है हाल के दिनों में, हाल के सालों में। सकाल न्यूज़ ने दोस्तों एक सर्वे किया है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और दोस्तों, ये सर्वे इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक है कि अगर ये सर्वे सही साबित हुआ तो समझ लीजिए कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है महाराष्ट्र में, अगर ये सर्वे सही साबित हुआ तो। दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक सकाल न्यूज़ की रिपोर्ट ने बताया है कि जो जनता है, अगर आज चुनाव हो जाए महाराष्ट्र में, जो कि होने वाले हैं कुछ वक्त बाद, लेकिन आज स्थितियां ये हैं कि 48.7% यानी कि ऑलमोस्ट 49%, फिर भी मैं एक्यूरेटी बता रही हूँ आपको, 48.7% जनता महाविकास अघाड़ी के पक्ष में है। मतलब उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है उसके पक्ष में है 48.7% जनता। और इसके बिल्कुल विपरीत दोस्तों, एनडीए का अगर मैं जिक्र करूं कि एनडीए का इस सर्वे में क्या हश्र बता रहा है, तो अगर ये एनडीए वाले सुनेंगे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, रातों की नींद उड़ जाएगी। एनडीए का जो कुनबा है उसमें आती है बीजेपी, उसमें आती है एकनाथ शिंदे और उसमें आते हैं शरद पवार। महायुति उसे कहा जाता है। इसको लेकर जो रुझान है महाराष्ट्र की जनता का, वो 33.1% है। मतलब एनडीए 33.1% और जो महाविकास अघाड़ी है वो 48.7%। मतलब एनडीए 33.1%, इंडिया गठबंधन 48.7%। दोनों में अगर आप परसेंटेज के हिसाब से आकलन करें तो करीब करीब 13%, 13%, करीब करीब 13% का फर्क है दोस्तों। हमारे देश में 2-3% से तो सरकारें गिर जाती हैं। 13% का फर्क, बहुत ज्यादा फर्क है। इससे पता चलता है दोस्तों कि भीषण गुस्सा है महाराष्ट्र सरकार को लेकर, महाराष्ट्र की जनता के बीच भीषण गुस्सा है। और यहां पर यह भी मैं बता दूं कि लोगों का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में जाने से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हुआ है, और 37.1% कह रहे हैं लोग कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। 30.8% लोग कह रहे हैं कि सभी को फायदा हुआ है, तीनों दलों को फायदा हुआ है। 18.5% लोग कह रहे हैं एनसीपी को फायदा हुआ है, और सबसे कम फायदा लोग ये बताते हैं कि शिवसेना को हुआ है 13.6%। और ये जो आंकड़ा है सर्वे में दोस्तों, काफी हद तक अगर आप लोकसभा चुनाव की इस टैली को देखें तो सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में कौन उभरी? कांग्रेस पार्टी 13 सीटों के साथ। 48 सीटें महाराष्ट्र में है, 13 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। बीजेपी तो यहाँ भीषण तरीके से हारी है, केवल सिंगल डिजिट में आकर रुक गई बीजेपी। 9 सीटें बीजेपी को मिली है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली हैं, शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसको 7 सीटें, और अजित पवार का तो बहुत ही बुरा हाल है, केवल 1 सीट उनको मिली। तो ऐसा लगता है कि जो बताया गया कि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो
ऐसा दिख रहा है कि वाकई में वो हुआ भी है, लोकसभा चुनाव में देखा भी गया है। वहीं एक और दिलचस्प चीज दोस्तों इस सर्वे में बताई गई है, देखिए कि महायुति को लेकर जनता से जब पूछा गया कि आप किसके साथ हैं, तो 37.2% लोगों ने कहा कि वो शिंदे गुट के साथ हैं, और बीजेपी को चुनने वाले केवल 22.9% लोग थे। और एनसीपी का तो बहुत ही बुरा हाल है, अजित पवार की एनसीपी 8.7%। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एनडीए है महाराष्ट्र में, उसमें भी जो पॉपुलर चेहरा है वो एकनाथ शिंदे, बीजेपी नहीं है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है। अगर लड़ती है तो उसकी शायद स्थितियां फिर भी बेटर होंगी। तो ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है दोस्तों कि जिस महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक ठीक ठाक सरकार चलाई है। दोस्तों देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तो उस सरकार की काफी तारीफ की गई, मतलब राजनीतिक गलियारों में उसको लेकर काफी चर्चाएं थी। एक मजबूत सरकार चलाई थी देवेंद्र फडणवीस ने। उस महाराष्ट्र में आज अगर चुनाव हो जाए तो एनडीए का जो सबसे पॉपुलर चेहरा है वो एकनाथ शिंदे, बीजेपी नहीं है। तो अगर आज बीजेपी को चुनाव लड़ने की स्थिति में बीजेपी होती है तो क्या वो एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से सीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे करेगी? और अगर ऐसा किया जाता है और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन इस बात पर सहमति बनाता है कि बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को फिर से आगे किया जाए, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, जिनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई थी। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जिसमें एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे होता है तो इसमें किसको फायदा होगा? क्योंकि जब इन दोनों का कंपैरिजन हुआ लोकसभा चुनाव में और मोदी जी ने खुद एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना कहा और उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहा, तो लोगों ने तो बता दिया कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। लोगों ने तो उद्धव ठाकरे को चुना और एक तरह से न केवल पीएम मोदी के बयानों को लेकर नाराजगी दिखी महाराष्ट्र में, बल्कि अब तो ये बताता है आंकड़ा कि बीजेपी को लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति बीजेपी की महाराष्ट्र में नहीं है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो सर्वे किया गया है ये ठीक विधानसभा चुनाव के पहले का सर्वे है। अब इसमें परिवर्तन आया तो कितना आएगा? 13% का जो फर्क है दोनों ही गठबंधनों में, इसमें अगर फर्क आ जाए तो कुछ महीने में क्या इतनी सक्षम है एनडीए या बीजेपी या उसके सहयोगी दल की 13% के फर्क को पाट ले? अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी की अगर ये दुर्गति होती है और महाराष्ट्र से बीजेपी चली जाती है, बीजेपी की सरकार चली जाती है, एनडीए की सरकार चली जाती है, तो उसको भीषण नुकसान, एक लंबा उसको नैरेटिव का नुकसान तो होगा ही होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र में हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने। और महाराष्ट्र में कांग्रेस का संगठन रहा है, अब भले ही कमजोर हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लंबी सरकारें चलाई हैं, लंबे वक्त तक चलाई हैं। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बार फिर से अपने संगठन को खड़ा करना बहुत मुश्किल नहीं होता। और आप जानते हैं दोस्तों, जब हवा बहती है तो फिर हर तरह से पार्टी को फायदा होता है। और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी हाल के दिनों में बढ़ी है, लोकसभा चुनाव के बाद तो काफी बढ़ी है, तो उसका भी काफी फायदा विधानसभा चुनाव में हो सकता है। और उद्धव ठाकरे जैसा फेस भी है महाविकास आघाड़ी के बाद। आप सकाल न्यूज के इस सर्वे को बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें, क्योंकि इसके जरिए मेरे जो फ्री जर्नलिज्म है उसको सपोर्ट मिलता है।